जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल की जो है हम सीरीज रन कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 9 तक के जो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए इस लेक्चर सीरीज को। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 10 के क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस सीरीज़ को प्यार दे रहे हैं। डेफिनेटली उम्मीद करता हूँ कि सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके लिए लेक्चर्स लेके आने के लिए। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हो सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम की कम्युनिटी, जहाँ पे 1000 से ज़्यादा मेंबर जो हैं डेली बेसिस पे जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आप इस लिंक को जो है क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट मेथड है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जो है एक लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिए और डायरेक्टली आप इस कम्युनिटी में ऐड हो जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी 2023 की अगर आप डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हो तो पूरा डेडिकेटेड कोर्स हमारे पास बना हुआ है, जहाँ पे आपका कंप्लीट रीजनिंग, जीके, प्रोफेशनल स्किल्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश कंप्लीट सिलेबस जो है पूरा 200 मार्क्स का जो है करवाया गया है। और साथ ही में जो इसी के अंदर आपके जो है टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ इसमें डाले हुए हमने। अगर आप चाहते हो ये कोर्स ज्वाइन करना तो 2500 का कोर्स है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। और आप बाकी सभी लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ाई कर ली है या पहले एग्जाम दिया हुआ है, आपके लिए एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज जो है हमने लॉन्च कर दी है। सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये की टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको 125 से ज़्यादा टेस्ट यहाँ पे मिलेंगे। 120 से ज़्यादा टेस्ट ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। 10 फुल लेंथ टेस्ट जो होंगे, 200 क्वेश्चन वाले जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे 15 तारीख से डलने जो है स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत ही शानदार टेस्ट हमने बनाए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, जाके आप इनको ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से आज की इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोलता है? ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर जनरल आर गिवन अंडर विच रूल्स। ठीक है, महानिदेशक के कर्तव्य जो है किस सीआईएसएफ नियम के तहत जो है बताए गए हैं या दिए गए हैं दोस्तों। चार ऑप्शन है आपका, रूल 4, रूल 6, रूल 9 और रूल 12। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों रूल 6 आएगा। रूल 6 जो है आपका, रूल 6 ऑफ सीआईएसएफ रूल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं रूल 6 जो है, हेड ऑफ फोर्स होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम क्या है डीजी बोलते हैं। डीजी का काम क्या होता है? इंस्पेक्शन करना, टूर ऑर्गेनाइज करना अलग अलग इंडस्ट्रीज में जहाँ पे भी सीआईएसएफ की फोर्स जो है एस्टेब्लिश्ड है। इसके अलावा जो है रेगुलेशंस बनाना, इसके अलावा जो है एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, इसके अलावा जो है जितने भी आपके मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, उसके बाद जनरल मैनेजर्स हैं, इनके साथ जो है कोऑर्डिनेशन में काम करना। ठीक है जी, तो ये सारे काम जो है डायरेक्टर जनरल के हैं आपके, जो कि हेड होता है आपका सीआईएसएफ की फोर्स का। ये सब चीज़ जो है दी गई हैं ड्यूटीज़ किस में? रूल 6 ऑफ सीआईएसएफ रूल्स के अंदर दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। कंट्री इज डिवाइडेड इन डिफरेंट जोन्स। पूरा भारत जो है अलग अलग जोन्स के अंदर डिवाइड किया गया है, सो दैट बेटर सुपरविजन इज डन, ताकि बेहतर निगरानी जो है की जा सके। तो सीआईएसएफ में जो है ईच जोन को जो है हेड जो है वो कौन करता है? पहला ऑप्शन है आपका डीआईजी, दूसरा ऑप्शन है आपका आईजी, तीसरा है कमांडेंट और चौथा ऑप्शन है आपका सीनियर कमांडेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा डीआईजी। तो पूरा जो इंडिया है आपका, ठीक है, तो इंडिया को जो है अलग अलग जोन के अंदर बांटा हुआ है, जैसे नॉर्थ जोन हो गया, ईस्ट वेस्ट साउथ है, इस तरीके से अलग अलग जोन्स के अंदर बांटा हुआ है। तो ईच जोन का जो हेड है वो आपका डीआईजी होता है, और ये चीज़ जो है रूल नंबर 8 के अंदर जो है दी गई है आपकी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद डीआईजी के ऊपर एक क्वेश्चन और आ सकता है कि डीआईजी जो है मिनिमम कितनी बार इंस्पेक्शन जो है करेगा अपने जो इसके अंडर एस्टेब्लिशमेंट आती है, तो 2 टाइम्स अ ईयर। ठीक है सर, तो 2 बार जो है साल में जो है इसको इंस्पेक्शन करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। टू हुम द डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल गेव हिज रिपोर्ट्स। उप महानिरीक्षक अपनी रिपोर्ट जो है वो किसको भेजते हैं या किसको सौंपते हैं? तो ऑप्शन है आपके डीआईजी, आईजी, कमांडेंट और सीनियर कमांडेंट। अब यहाँ पे क्या है ना, रैंक्स आपको याद होने चाहिए थोड़े से। ठीक है, जल्दी से एक बार याद करा देता हूँ। जैसे पहले होता है आपका असिस्टेंट कमांडेंट का रैंक, फिर होता है डेप्यूटी कमांडेंट, फिर होता है आपका कमांडेंट का रैंक, फिर होता है आपका सीनियर कमांडेंट, फिर होता है आपका डीआईजी, फिर होता है आपका आईजी, फिर होता है आपका एडीजी, फिर होता है आपका डीजी। मोटे मोटे ये रैंक होते हैं। ऊपर वालों में कोई 1-2 और ऐड हो गया तो अलग बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या पूछा गया है, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेगा? तो अपने से ऊपर वाले को यानी कि आईजी को सौंपेगा। और ये जो है एक मीडियम जो है बना रहता है कमांडेंट या सीनियर कमांडेंट और आईजी के बीच में। ठीक है, यानी कि जो आपकी कमांडेंट लेवल का जो ऑफिसर होता है वो और आईजी, इन दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो थ्रू जो है आपके डीआईजी होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94।
ड्यूटीज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड जनरल मैनेजर्स आर गिवन अंडर विच रूल ऑफ CISF रूल्स। 94 में बोल रहा है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या जनरल मैनेजर है उनके ड्यूटी के जो रूल है, उनकी क्या क्या ड्यूटी है वो किसके अंदर दी गई है, वो दी गई है दोस्तों रूल नंबर 9 के अंदर, जो कि आपका CISF रूल्स का एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफिसर इज ऑथराइज टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट पर्सनल विद इन CISF यूनिट। CISF इकाई के भीतर कर्मियों के अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कौन सा अधिकारी जो है जिम्मेवार है या अधिकृत है। तो कमांडेंट जो है किसी पर्टिकुलर CISF यूनिट के अंदर जो ऑथराइज्ड है डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के किसी भी एनरोल मेंबर के खिलाफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, द डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल सुपरवाइजेज मल्टीपल CISF यूनिट, व्हाट इज हिज की रोल। उप महानिरीक्षक कई CISF इकाइयों की निगरानी करते हैं, उनकी मुख्य भूमिका क्या है। मैनेजिंग रिक्रूटमेंट टू ऑफ कांस्टेबल, नहीं ये नहीं है। डायरेक्टली ओवरसीइंग द यूनिट लेवल ऑपरेशन, ये नहीं है क्योंकि यूनिट लेवल के जो ऑपरेशंस होते हैं वो कमांडेंट देखते हैं, ठीक है। मैनेजिंग फाइनेंशियल ऑडिट्स ऑफ CISF, तो ये वो नहीं देखते हैं, इसके लिए अलग डिपार्टमेंट है आपका। उसके बाद एंश्योरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस ऑफ ऑल यूनिट्स अंडर हिज कमांड, ये बिल्कुल सही बात है। जो आपके DIG होते हैं वो मेक श्योर करते हैं उनके नीचे जितने भी यूनिट्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से और ऑपरेशनल जो है वो बिल्कुल सही से जो है चले, ये जो है ड्यूटी होती है आपके DIG की। आप क्वेश्चन नंबर 97, प्रोसीजर ऑफ सर्च इज गिवन अंडर विच चैप्टर ऑफ CISF रूल्स, ठीक है। यानी कि CISF रूल्स के अंदर जो है आपका सर्च का जो अधिकार दिया गया है, एक्ट के अंदर भी दिया गया था, तो इसमें पूछ रहे कि किस चैप्टर के अंदर जो है CISF रूल के प्रोसीजर ऑफ सर्च जो है वो दिया गया है, तो वो दिया गया है चैप्टर 3 के अंदर, ठीक है दोस्तों। चैप्टर 3 में जो है ये आपका दिया गया है और इसमें जो है आपका दो चीज़ें दी गई हैं, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, प्रोसीजर ऑफ सर्च, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड, हाँ ये हो गया आपका। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 98, वाइल मेकिंग अरेस्ट इज गिवन अंडर रूल 13 ऑफ CISF रूल्स, दिस पावर इज गिवन बाय विच सेक्शन ऑफ CISF एक्ट 1968। यानी कि जो रूल 13 के अंदर जो है अरेस्ट करने की जो पावर दी गई है वो पावर एक्चुअली में किस सेक्शन ऑफ CISF एक्ट से जो है दी गई है आपको दोस्तों, ठीक है। गिरफ्तारी करते समय CISF नियमों के नियम 13 के तहत यह शक्ति दी जाती है। यह शक्ति कौन सी शक्ति, अरेस्ट करने की शक्ति। यह शक्ति CISF अधिनियम 1968 की किस धारा के तहत दी जाती है वो आपको पता होना चाहिए, वो दी जाती है आपकी सेक्शन 11 के तहत, ठीक है। तो दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सेक्शन 10, 11, 12, 14 किस चीज़ के रिगार्डिंग है। सेक्शन 10 जो होता है आपका ड्यूटीज़ ऑफ मेंबर्स ऑफ फोर्स, ठीक है। यानी कि CISF के जितने मेंबर हैं उनकी ड्यूटीज़, ये बाय द वे ये जितने भी हैं ये आपके ये CISF एक्ट के सेक्शन है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सेक्शन की जहाँ पे भी बात आएगी तो CISF एक्ट की बात हो रही है, रूल की जहाँ पे बात आएगी तो CISF रूल्स की बात हो रही है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पावर टू अरेस्ट, ठीक है, पावर टू सर्च, और 14th क्या होता है आपका, 14th होता है आपका जस्ट अ सेकेंड, 14A जो होता है वो होता है टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज, और जो 14th आपका होता है वो होता है 14th का एक बार देखना पड़ेगा, वो नोट्स में देखता हूँ, एक सेकेंड। हाँ 14th का आपका होता है डेपुटेशन ऑफ फोर्स इन जॉइंट वेंचर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 10वां सेक्शन ड्यूटीज ऑफ मेंबर ऑफ फोर्स, पावर टू अरेस्ट, पावर टू सर्च, डेपुटेशन ऑफ फोर्स इन जॉइंट वेंचर या फिर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। 99 पे आ जाइए, द अरेस्टिंग मेंबर कैन सर्च द पर्सन एंड सिक्योर ऑल बिलोंगिंग लाइक वेपन एक्सेप्ट। जो मेंबर अरेस्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, ठीक है, इस व्यक्ति के हाथ में मान लो बंदूक है फॉर एग्जाम्पल, ये अपना CISF का बंदा है, ठीक है। ये आपका संदिग्ध, मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, थोड़ा सा इग्नोर करना। तो ये व्यक्ति इस संदिग्ध व्यक्ति को जब सर्च करेगा, क्या करेगा, सर्च करेगा, तो सर्च करने के दौरान जो है इससे पाई गई सभी चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ रख सकता है और कौन सी जो है नहीं रख सकता, वही पूछा है इसमें, ठीक है। लैपटॉप, क्या एक CISF का व्यक्ति जो किसी को सर्च कर रहा है उसका लैपटॉप रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है।
मोबाइल फ़ोन उसका रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वॉलेट रख सकता है, बिल्कुल रख सकता है। फिर पूछा है असेंशियल क्लोथिंग, क्या असेंशियल क्लोथिंग भी किसी की आप रख सकते हो? ये जो है आएगा सही ऑप्शन, क्योंकि क्या पूछा है कि अरेस्टिंग मेंबर कैन सर्च द पर्सन एंड सिक्योर ऑल बिलोंगिंग, यानी कि उस व्यक्ति के पास जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको रख सकता है, लेकिन किसको नहीं रख सकता? असेंशियल क्लोथिंग। असेंशियल क्लोथिंग में आपका क्या आ जाता है? अंडरवियर हो गया, आपकी शर्ट होगी, टी शर्ट होगी, जीन्स होगी, या फिर इवन आपका जो अंडर गारमेंट्स है उन सबको बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाइए। प्रिस्क्राइब्ड रैंक फॉर द पर्पज ऑफ सर्च विदाउट वारंट इज, यानी कि वो कौन सा रैंक है जिसको ये पावर दी गई है कि आप सर्च कर सकते हो किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार आता है। तो अगेन मैं आपको बता देता हूँ, दो चीज़ें होती हैं। एक होती है आपकी अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है, और दूसरा है आपका सर्च विदाउट वारंट। ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको पहले भी समझा चुका हूँ, तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि सर्च करने का जो अधिकार है वो एक कांस्टेबल को है, और अरेस्ट करने का जो अधिकार है वो आपको एक कांस्टेबल को दिया गया है, और सर्च करने का अधिकार मिनिमम जो है आपको हेड कांस्टेबल को दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन आएगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। दोबारा से बता देता हूँ, अरेस्ट और सर्च याद कैसे रखोगे कि अरेस्ट करने में और सर्च करने में क्या होता है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है, ये आपका पूरा एयरपोर्ट है, यहाँ से कोई व्यक्ति आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे हमारे जो है सीआईएसएफ के पर्सनल जो है वो खड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ से आके इन सीआईएसएफ के पर्सनल को लगता है कि ये व्यक्ति जो है थोड़ा संदिग्ध व्यक्ति है। ठीक है, तो इसको जो है ऑन द स्पॉट यहाँ पे अरेस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अरेस्ट कर, अब ये जो बंदा है कांस्टेबल रैंक है, सिटी है ये, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अरेस्ट करने के बाद तुरंत जो है ये अपना जो है यहाँ पे इसकी छानबीन करने लगेगा, नहीं, ये इसको लेके जाएगा किसके पास? हेड कांस्टेबल के पास लेके जाएगा कि सर मैंने इस व्यक्ति को पकड़ा है, इसको चेक करो आप। ठीक है, तो हेड कांस्टेबल जो है फिर उसकी जो है सर्च करेगा। क्या करेगा? सर्च करेगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो का एंड दोस्तों। अगेन अगर आप ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इस सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी का बहुत ही शानदार कोर्स जो है बना हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में अगर आपका एनरोल करना है, प्रैक्टिस करिए बहुत अच्छे तरीके से। इन सब के बहुत भर भर के टेस्ट हमने डाले हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, प्रोफेशनल स्किल सबके डाले हैं। ठीक है, तो 120 से ज़्यादा टेस्ट है, और इतने कम प्राइस में मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी क्वालिटी कोई आपको दे पाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल, जाके जो आप चेक करिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।